square minus 35 plus 12, 35 by square plus 35. Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. अब इन्होंने क्या किया है, आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से आप क्या करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर से आपको मिलता है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. सपोज x प्लस वाई इज द लेंथ ऑफ ए rectangle, x plus y is another length of the breadth of the rectangle. तो x plus y into x plus y आपको जो दे रहा है वो l into b दे रहा है. यहाँ l और b लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल सेम है. तो आपको जो मिल रहा है वो क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा. एरिया होगा क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. वही एरिया हो जाएगा. उसी तरीके से इन्होंने ये कहा है कि आपको एरिया गिवन है, अब आपको ये बताना है इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है रेक्टेंगल की. तो आप सिंप्लीफाई करिए, दो फैक्टर आएंगे. एरिया आपको पता है रेक्टेंगल का क्या होता है, एल इंटू बी. जो दो आएंगे उनमें जो वन होगा वो लेंथ होगा, दूसरा फैक्टर जो होगा वो ब्रेथ होगा. तो अब इसको देखिए, ये हो गया 5a का होल स्क्वायर माइनस, अब ये कितना है 35 है, प्लस अब यहां लिखा है इन्होंने 12. ठीक है, तो 25 इंटू 12 कितना होता है 300. 300 के फैक्टर आपको पता है, a इंटू सी वाला आपको बता रखा है इस चैप्टर में. हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मिड टर्म निकालते हैं. तो उसके लिए हम इन दोनों का इंटू करते हैं, उनके दो फैक्टर ढूंढते हैं और वो बी में फिट करते हैं. तो यहाँ पे 300 के दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि हमें -35 मिल जाए. तो यहाँ पे इस तरीके से जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ स्क्वायर वाला टर्म तो नहीं लिखा 12. तो यहाँ पे हमें इनके दो फैक्टर करने हैं. अब दो फैक्टर 300 के फैक्टर कर लो पहले आप. 300 के फैक्टर देखो कैसे करते हैं. 300 लिखा, 2 से किया 150, फिर 2 से किया 75, 3 से किया 25, और आपको पता चल गया 25 का मतलब 5, फिर 5 से किया 1. तो 300 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 2 इंटू, अब आपको इनके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं आपस में जिससे आपको 35 मिल जाए. तो 35 मिलने के लिए आपको एक तो मिल गया आपको इसका फैक्टर. 35 मिलने के लिए 5 वाला अलग कर लो एक. तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और एक हो गया 5. इसको यहां से यहां ले जाओ. तो इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5, एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया 3 इंटू 5. तो ये 20 हो गया, ये 15 हो गया. और आपको पता है कि -25a स्क्वायर इंटू 12 के फैक्टर निकाले पहले हमने. जो फैक्टर आए उनको हमने इस तरीके से लिखा कि हमें मिड टर्म में -35 मिल जाए. वो फैक्टर जो भी हम लिखेंगे उन दोनों का इंटू हमें वही देना चाहिए जो इन दोनों का इंटू होता है. ठीक है, तो इन दोनों का इंटू जो है वो कितना दे रहा है, -20 और -15 का इंटू हमें 300 दे रहा है, और 25 इंटू 12 का इंटू भी 300 देगा. ठीक, तो ये हमारा मिड टर्म वाला जो एक्सरसाइज है उसमें यही बता रखा है. तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वही किया गया. तो 25a स्क्वायर
-20 है। तो इन दोनों में आपको दिख रहा है कि कॉमन क्या है, कॉमन है 5a। तो ये क्या मिलेगा 5a -4, तो 5a -4 -20 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है हमें, यहाँ जो भी कॉमन मिले आपको काम इतना करना है कि जो पहला ब्रैकेट के अंदर टर्म था वो यहाँ लिख ही लो तुरंत। और यहाँ आपको दिख रहा है किससे इंटू करें कि ये हमें मिल जाए -15 है, तो 5a में हम किससे इंटू करें कि -15 है मिले -3 से, तो -3 लिख देंगे। नेक्स्ट वाला क्रॉस चेक हो जाएगा, -3 इंटू -4 यही टर्म आना चाहिए जो यहाँ पे है, तो अपने आप आ जाएगा प्लस का 4 12। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5a -3 5a -4। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका मतलब लेंथ क्या हो गई, लेंथ हो गई है, ब्रेड्थ हो गई है किसकी, रेक्टेंगल की। उन्होंने बोला था एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस, you have to identify what is the length, what is the breadth, and you have to put it in the multiplication form, means factorization form of this expression। तो इसका length into breadth की expression form में जो factorization आ गई है वो ये है, length ये है, breadth ये है। इसी तरीके से इसको भी एक्सप्रेस करना है हमें, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको पता है 35 इंटू -12, इन दोनों का इंटू क्या आएगा, -420, 12 इंटू 5 60, 6 कैरी किया, 12 इंटू 3 36 + 6 42, ठीक है, -420। अब -420 कैसे दो फैक्टर करने हैं, इनके सम से हमें मिल जाए कितना 13y। 13y अगर हमें मिलेगा तो इसके फैक्टर ऐसे क्या होना चाहिए, 12 है, 12 है, 12 में आप ये 5 इधर ले जाओगे, 5 इंटू 7, देखो इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखो, 5 इंटू 7 लिखो। अब 5 इंटू 2 इंटू 2 20 हो गया, और ये 21 हो गया, कोई फायदा नहीं। तो 5 × 10 = 30 और 14, इसमें भी कोई फायदा नहीं। 5 × 3 = 15 और 30, 20 और 21, देखो ये और ये, तो मतलब कितना हुआ 5 इंटू 3 एंड 7 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये हो गया 15 और ये हो गया 28। तो देखिए 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 5 इंटू 3, इसको इधर ले आओ जरा और इसको इधर ले जाओ, 2 इंटू 2 इंटू 7, तो ये 28 इसका है और ये 15 है। तो अगर हम 15 और 28 मतलब 28 और 15 को यूज करें इस तरीके से कि हमें 13 मिल जाए, तो पॉसिबिलिटी है ये हो जाएगी यहाँ पे बात। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, (35y² + 28y - 13 - 15y -12। अब आपको पता है ये कैसे आया, 7 इंटू 4 और 5 इंटू 3, 7 और 5 35 था, 4 इंटू 3 12 था, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन आपको दिख रहा है 7y, दोनों में कॉमन है, 5y लिखा +4 कर दिया, यही लिख देना है सेम यहाँ पे। 5 पे में किससे इंटू करेंगे, -15y है, -3 से, -3 इंटू 4 -12 वेरीफाइड, मतलब 7y - 3 ये कॉमन हो गया दोनों में, और ये हो गया 5y + 4, ये आपका हो गया लेंथ, और ये हो गया ब्रेड्थ, ठीक है।
तो ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल होगी, ये ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल होगी। हमने करा कैसे, हमने इसको 13 वाले टर्म को, क्योंकि हमें पता है कि इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी कोई यूज नहीं हो रही जो हमने पढ़ रखी है अभी तक इस चैप्टर में, तो हमें इसमें क्या करना था, हमें इसमें इसको इस तरीके से लिखना था कि हम इसको फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म में यूज कर लें। तो फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म मतलब इस तरीके से लिखने के लिए हमने मिड टर्म, स्प्लिटिंग द मिड टर्म वाला ट्रिक अपनाई। उसमें क्या करते हैं, इन दोनों का इनटू लिखा और उसके दो अलग अलग टुकड़ों में यूज कर लिया। तो उसमें कैसे यूज किया, 28 माइनस 15 हमें क्या देता है, 13 देता है, तो 13 मिल गया। प्लस का 30 दे रहा है तो प्लस का 13 ही है। इन दोनों का इनटू वही आएगा जो इन दोनों का इनटू आएगा, और यहाँ -12 लिख दिया और उसके बाद सॉल्व कर लिया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 12x, सेकेंड है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। देखिए इसमें क्या इन्होंने कहा, क्यूबाइड है। क्यूबाइड क्या होता है, क्यूबाइड आपको पता है ये इस टाइप की शेप होती है, ये सॉलिड क्यूबाइड होता है, मतलब एक कमरा जो होता है वो भी इसका एक एग्जाम्पल होता है। इसमें क्या होता है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, ये L है, ये B है, ये H है। जब इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो वो आता है L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच क्यों आता है, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट गिवन होती है। ये L है, ये B है, ये H है। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 12x का 3x हो गया, x माइनस 4 हो गया, 3 इंटू x माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा L हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k, इसको आपको एक्सप्रेस करना है क्यूबाइड के फॉर्म में। तो इसमें क्या करना है, आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम की पॉसिबिलिटीज देखनी है जिसमें L और B और H मिल जाए। तो आपको दिख रहा है इसमें कि सब में k कॉमन है, k कॉमन ले लिया, 4 भी कॉमन दिख रहा है सब में, 4k लिख लिया। 4k कॉमन लिखा तो हमें मिला 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। कैसे मिला, 4k कॉमन लिया है सब में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 इंटू 3 और यहाँ y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर हो गया। 4k कॉमन लिया तो 2y मिलेगा, 4k कॉमन लिया माइनस 5 मिलेगा। अब इसको हमने सिंपली देख लिया कि 3 और माइनस 5 का इंटू कितना है, -15। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कर लेंगे यहाँ पे, तो -5 और 3 को इस तरीके से इंटू का मतलब इनका जो प्रोडक्ट आता है -15, उसका हम ऐसे यूज करेंगे कि हमें 2y लिख लेंगे उसके प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे 5y माइनस 3y दो ऐसे प्रोडक्ट हैं, 5 इंटू -3, जिनका हम यूज करके 2 ला सकते हैं, तो हमने वो लिख लिया। तो ये हो गया हमारा, इन दोनों में y कॉमन लिया तो 3y प्लस 5, इन दोनों में -1 कॉमन लिया तो 3y प्लस 5। तो इस तरीके से 4k इंटू y माइनस 1 और 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 4k इंटू y माइनस 1 3y प्लस 5, आपका ये आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर जो भी आया वो 3 फैक्टर की फॉर्म में है, 4k इंटू y माइनस 1 इंटू 3y प्लस 5, जो हमें क्या देगा, यही दे देगा घूम करके, मतलब इनका इंटू करेंगे तो यही मिलेगा। तो इसका मतलब ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है ये इसकी तीनों हैं केवल, तो ये इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होगी। तो ये आपका इस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। आपको जो भी
क्वेरी आपकी है इस चैप्टर से रिलेटेड वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, और कोई चीज़ अगर अच्छी लगी है तो उसको भी आप कह सकते हैं। और अगर आपको कोई अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए, कुछ अच्छे क्वेश्चन और करना चाहते हैं जो अदर देन एनसीईआरटी में है, तो आप उसके लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है।